हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडिया। आज मैं आपके लिए जो DSSB का असिस्टेंट टीचर का जिसका एप्लीकेशन ऑलरेडी निकल चुका है आज से, तो आज से DSSB का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। आज 17 सितंबर है, तो आज से ये स्टार्ट हुआ है। जो एप्लीकेशन चलेगी आपकी 16 अक्टूबर तक, ठीक है। तो इसका मैं कंप्लीट डिटेल सिलेबस लेके आई हूँ, ठीक है। तो अगर ये सिलेबस आपको पहले से पता होगा तो आपको अपना प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या था? तो नॉर्मली ये टीयर 1 एग्जाम का पैटर्न है, जहां पे आपका एग्जाम ड्यूरेशन, जो टाइम आपको मिलेगा वो रहेगा 2 आवर्स। तो आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। जो टीयर 1 एग्जाम होगा आपके लिए, उसके पास 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 200। तो टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। 200 क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी ही ये सारे 200 क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे टाइम लिमिट बोला गया है वो सिर्फ 2 आवर्स का है ना। तो 1 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करने ही होंगे, अगर आपको ठीक से कंप्लीट करना हो सारे क्वेश्चन। टोटल मार्क्स रहेंगे 200, ठीक है। ग्रैंड टोटल 200। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे और उसका मार्क्स भी रहेगा 200, और 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा टोटल। तो ये जो टीयर 1 एग्जाम है उसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है उनके क्वेश्चंस को। तो पहला सेक्शन क्या होगा? पहला सेक्शन एक जनरल सेक्शन है, जहां पे हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। MCQ टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली होंगे, ठीक है। तो कहां से होंगे ये क्वेश्चंस? जनरल इंटेलिजेंस से, और रीजनिंग एबिलिटी ये रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, ठीक है। तो हर जो पोर्शन, हर जो सेक्शन है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, वहां से 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है, हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में टोटल 5 पार्ट्स है ना। सेक्शन ए में 5 पार्ट्स है, और हर पार्ट में से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें मार्क्स रहेंगे 20 मार्क्स, जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग भी आ जाएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग करने में टाइम लगता है ना। तो इस वजह से आपको बहुत से अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा जनरल। ये जो फर्स्ट सेक्शन है, जो जनरल एक पेपर होता है जहां पे हर तरीके की सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स भी आ गए, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेजेस आ गए, है ना। तो इनमें सब कुछ रहेगा। तो इसीलिए आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो उस टाइम में 1 घंटे के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ आपको कंप्लीट करने में नहीं तो प्रॉब्लम होगी, है ना। ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और सेक्शन बी, उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो सेक्शन बी होगा वो नॉर्मली NCTE के करिकुलम में टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने तो सीटेट का पेपर 1 दिया होगा, है ना। जिन्होंने भी सीटेट का पेपर 1 ऑलरेडी दे चुके हैं, उनको पता होगा कि पेपर 1 में जो भी सिलेबस है, सिर्फ वही सिलेबस नहीं, सिर्फ वही सिलेबस से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये जो सीटेट का जो पेपर 1 होता है, सीटेट के पेपर 1 में जो सिलेबस रहता है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहेगा, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहेगा, जो सब आप पेपर 1 में पढ़ते हैं वही सब रहेगा। लेकिन ये एक बच्चों का क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चों के टाइप का ही क्वेश्चन होगा। लेकिन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, आप सोच ही सकते हैं कि 100 क्वेश्चन इस पोर्शन से सिर्फ आएंगे, मतलब कहीं से भी उठा के वो क्वेश्चन दे सकते हैं उस टॉपिक के। तो उन सारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के जो जो टॉपिक आप पेपर 1 में सीटेट में पढ़े, उनको और भी इलाबोरेटली और भी अच्छे से पढ़ना होगा, और भी डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप ये जो सेक्शन बी वाला जो पोर्शन है, जहां से 100 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट के पेपर 1 में टीचिंग मेथोडोलॉजी से सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कम से कम 100 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी जो सिर्फ सीटेट के पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको उससे भी बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, तब जाके आप सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका लेवल बहुत हाई होगा। आपको अगर ठीक से देखना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चंस टीचिंग मेथोडोलॉजी से ही होगा,
मतलब कहीं से भी ये लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। अगर आपको इस कोर्स के लिए पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सेक्शन जो अंडर सेक्शन ए में आते हैं, मतलब वो जनरल इंटेलिजेंस हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, या फिर जनरल स्टडीज हो, या हिंदी का हो, या इंग्लिश का पेपर हो, इन सभी के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उससे, या व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, जो सेक्शन ए के जो पोर्शंस के सारे पोर्शंस के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो सेक्शन ए का जो सिलेबस है अब हम वो डिटेल में देखेंगे। तो पहला पोर्शन क्या है, सेक्शन ए के पहला जो पार्ट है वो आता है रीजनिंग, एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो आप समझिए कि एक तो 2 घंटे का पेपर है, उसमें 100 मार्क्स सेक्शन 1 में दे दिया गया है। सेक्शन 1 में जनरल मतलब ये रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है, मतलब आप सोचिए कि वो भी 20 मार्क्स का, मतलब सोचिए आपको किस लेवल पे अपनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको 20 मार्क्स का रीजनिंग भी आप कर पाए ठीक से और 20 मार्क्स का मैथ्स भी आप कर पाए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में हम सभी को लगता है पता है कि टाइम लगेगा। तो 200 क्वेश्चंस के लिए जहां पे मैथ्स और रीजनिंग भी है उसके लिए 2 आवर्स थोड़ा कम ही हो गया, इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत मतलब कड़क करनी पड़ेगी ताकि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार कम से कम देख के वो अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में क्या आ सकता है, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, जो ऑड वन आउट होते हैं, सीरीज, नंबर हो, अल्फाबेट हो, कोडिंग हो, नॉन वर्बल हो, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, ब्लड रिलेशन से आएंगे, डायरेक्शन जो सेंस टेस्ट होता है, सिलोजिज्म, इनसे भी आ सकते हैं, वेन डायग्राम्स, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अरिथमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो भी नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली सारे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स तो रहते ही हैं, वही टॉपिक्स आपको करने हैं। अगर आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक्स आपको नए नहीं लगेंगे, है ना। तो ये जो नॉर्मली जो जनरल हर पेपर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग के पोर्शन रहते हैं वही इस एग्जाम में भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर। तो इसमें भी आपको ठीक से करना होगा, ठीक से जोर देना होगा। तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, एक तो इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, एंशियंट हो, मेडिएवल हो, मॉडर्न हो। एक चीज है कि यहाँ पे DSSB का आपको एक जनरल एक सिलेबस दे दिया गया है, पर डिटेल में वो लोग ठीक से नहीं बताए हैं। तो अगर उस हिसाब से आपको पढ़ना है तो जो जनरल अवेयरनेस का जो नॉर्मल सिलेबस रहता है हर एग्जाम्स में वही आपको पढ़ना होगा। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न ये तीनों पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन भी देख के जाना होगा। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी, फिजिकल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सारे पढ़ने होंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और बजट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बेसिक जो साइंस होते हैं वो आपको पढ़ के जाना होगा। स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, कैपिटल्स, करेंसीज, इनके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में जो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उनको आपको देख के जाना होगा। स्पोर्ट्स, कल्चर, उनसे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। और दिल्ली स्पेसिफिक जीके ये एक चीज है जो आपको अलग से पढ़नी होगी, क्योंकि ये DSSB की तरफ से ये एग्जाम हो रहा है, इसीलिए आपको दिल्ली से स्पेसिफिक जो जीके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, मतलब दिल्ली के ऊपर बेस करके उसका ज्योग्राफी हो, उसका हिस्ट्री हो, या उसका पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, या उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर हो, उनको आपको देख के जाना होगा। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जिस भी स्टेट, कोई भी स्टेट, अगर आप कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो वो स्टेट जो एग्जाम निकालता है उस स्टेट के बारे में भी वहां से जनरल अवेयरनेस से वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी हिसाब से आपको दिल्ली के बारे में भी पढ़ के जाना होगा। तो ये एक नया चीज होगा कि आपको दिल्ली के बारे में भी जो सारे जो टॉपिक्स है वो दिल्ली के लिए स्पेशली पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो मैथ्स का पोर्शन भी आएगा, है ना। तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड ये सब, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड, स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन भी कर सकते, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक लेवल। तो ये सबको डाटा इंटरप्रिटेशन, हाँ ये चीज आप अच्छे से देख के जाइएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन
क्योंकि ये सीटेट में डाटा इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है जनरल पेपर में, तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने एक कर लिया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपको करके ही जाना होगा। लेकिन एक चीज है, ये सिलेबस बहुत ही ह्यूज है, ठीक है, सिलेबस ह्यूज है, उसमें वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है और टाइम भी बहुत कम है। लेकिन इनका जो लेवल होगा, जो जनरल जो फर्स्ट सेक्शन का जो लेवल होगा वो ज्यादा, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर्स के लिए है, टीजीटी या पीजीटी टीचर्स के लिए नहीं है, तो लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। क्वेश्चन जो आएंगे फर्स्ट सेक्शन में वो कुछ इजी टाइप के ही होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं। ऐसा नहीं कि मैथ से लेके बहुत ही टफ क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा नहीं है, बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर के लिए है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा टफ, मतलब सेक्शन 1 में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। शायद क्वेश्चन के नंबर्स क्योंकि ज्यादा है, बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, अब इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस आपको लेने एग्जाम देना ही होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक हिंदी लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में दोनों ही सेम चीजें ही रहती हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, तो फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, मतलब वोकैब्स भी आपको देखने होंगे, ठीक है। एरर स्पॉट करने के लिए आपको ग्रामर भी करने होंगे, ठीक है। पैराजम्बल्स आ सकते हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस, तो वॉइस कर लेना, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन भी आपको करना होगा, स्पेलिंग करेक्शन, तो ये चीजें कुछ आ सकती है आपके जनरल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आएगा ही, इसका गारंटी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि हर जो भी टीचिंग का एग्जाम होता है, रीडिंग लैंग्वेज के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो रहता ही है, उसे 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन तो पकड़ के चलिए, ठीक है, और बाकी सबसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपका ग्रामर का पोर्शन आपका स्ट्रांग है, तो एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बाकी सब के लिए आपको वोकैब्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी मैं सिलेबस बता रही हूँ, है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी होगी बाद में ये सिलेबस देख के पढ़ने में। जो सेक्शन 1 के जो सारे जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, निशांत ई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। सिर्फ सेक्शन ए के ही नहीं, सेक्शन बी के भी जो सारे सिलेबस हैं, जो एनसीटीई करिकुलम के ऊपर बेस करके यहाँ पे बोला गया है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर, उसके भी पीडीएफ आपको निशांत ई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस टीचिंग मेथोडोलॉजी से ही आएंगे। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस ये लोग दे सकते हैं, तो आपको अपना प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना होगा, क्योंकि ये मेनली टीचिंग के ऊपर मतलब प्राइमरी टीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस नॉर्मली प्राइमरी लेवल के ही रहेंगे, जो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी के सारे पोर्शंस के ही क्वेश्चन मतलब सारे पोर्शन को ठीक से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देख लें तो क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में शायद क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड ना रहे, पर सेक्शन बी में क्योंकि ये टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आएंगे तो वो हार्ड हो सकते हैं, वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। फर्स्ट चैप्टर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ से, फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ग्रोथ के चैप्टर से आपको पढ़ के जाना होगा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट, इन सभी को आपको पढ़ के जाना होगा, और इनके रिगार्डिंग जो थियोरीज है उन सभी थियोरीज को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, नीड्स एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस भी आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर के लिए ऐसा नहीं है कि आप एडोलेसेंस को छोड़ दें, आपको ऐसे भी पढ़ना जाना, क्योंकि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ प्राइमरी सेक्शन से अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन तो उनको मिलेगा ही नहीं, है ना, तो आपको सारे पोर्शन ठीक से देख के जाने होंगे। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, ये भी आ सकते हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग लाइक बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सभी जो थियरीज हैं, जो सारे थियरीज हैं, उनको भी आपको पढ़ के जाना होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि थियरी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है।
ये आप मान के चलिए थियरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली सारे एग्जाम से, यहाँ पे भी आएंगे, तो आपको थियरीज के पोर्शंस को बहुत अच्छे से करना होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, एनवायरमेंट, जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे लर्निंग को, वो जो चैप्टर है उसको भी आपको ठीक से पढ़ना होगा। एनवायरमेंट, फैमिली, क्लासरूम, ये सब जो आपके लर्निंग को इफेक्ट करते हैं उन सभी को पढ़ के जाना होगा। फिर आएगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होता है उसका जो चैप्टर है, वो उसका जो पोर्शन है वो भी पढ़ के जाना होगा, ठीक है। एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग्स, उसके बाद डिसेबिलिटी गाइडेंस, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये प्राइमरी लेवल में है, इसीलिए गाइडेंस और काउंसलिंग पे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चंस इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप, रोल्स ऑफ स्कूल हेड्स, तो ये इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, लेकिन वो आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एनईपी जो 2020 में आया था, ठीक है। उसके ऊपर तो लगभग कम से कम आप 15 क्वेश्चंस पकड़ के चले, ठीक है। 15 क्वेश्चंस ये तो मिनिमम है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस मिनिमम आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो आएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो भी एक्ट्स आए हैं, जो भी पॉलिसीज आए हैं अभी तक, तो उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनको आपको याद रखना होता है और वो आप गेस भी नहीं कर सकते, वो आइडिया उनको आपको पढ़ के ठीक से जाना होता है, ठीक है, आपको ठीक से। तो इसीलिए जितने भी एजुकेशन के ऊपर जितने भी पॉलिसीज आए हैं, जो जो कमिटी कमीशन अभी तक आए हैं, वो सभी को आपको पढ़ना है। जैसे नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन अभी तक जितने भी आए हैं, हिस्टोरिकल एंड करंट पॉलिसीज, तो जब से इंडिया रिपब्लिक बना उसके बाद से जितने भी एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने भी आपको पॉलिसीज आए हैं, जितने सारे वहां पे कमिटीज बिठाए गए हैं, जितने सारे ठीक है कमीशन आए हैं, तो सभी को आपको पढ़ के जाना होगा। तो ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पोर्शन से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस, 30 से लेके 40 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी बहुत आपको अच्छे से करना है, कम से कम 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे आएंगे ही, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ठीक से सारे ये जो पार्ट्स मैं बोल रही हूँ उन पार्ट्स को आपको अच्छे से करना होगा, और थियरी का पोर्शन भी आपको अच्छे से करना होगा। थियरी से भी कम से कम आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 से लेके 20, ठीक है। बाकी से मैं एक दो क्वेश्चन, तो इन पोर्शन जिन पोर्शंस के बारे में बता रही हूँ उन पोर्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना होगा आपको, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। स्कूल करिकुलम एंड प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग, नॉलेज, करिकुलम, तो फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम के ऊपर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनको भी, तो जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एक सिलेबस को जो मतलब सेकंड सेक्शन के, जो सेक्शन बी के जो जो सिलेबस, जो जो पॉइंट, जो जो पोर्शंस के बारे में मैं बोल रही हूँ, उन पोर्शन से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है, दो, लेकिन ज्यादा जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उनसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो उनको आपको ठीक से अच्छे से करना होगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड होगा, सिर्फ 2 घंटे का टाइम होगा, उसमें से आपको 200 क्वेश्चन कम नहीं होते, ठीक है। 200 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन के लिए मतलब ये जो 2 आवर्स का टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आपको उसमें 200 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। उसमें से मैथ्स और रीजनिंग भी आपको देखना होगा, है ना, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आपको पढ़ के जाना, ताकि वहां पे जल्दी आप कर पाए। आपको अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी बहुत ही हाई लेवल के करनी होगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के भी जो जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स के पीडीएफ आपको निशांत ई एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मतलब इस कोर्स के DSSB के, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे जिन सिलेबस का डिस्कशन कर रही हूँ, जिन जिन टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, हर एक टॉपिक में आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स आप प्रैक्टिस करके वो पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो आपके वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम के
लिए अपना कोर्स करना चाहते हो, एक कोर्स यहाँ पे कोर्स करके अच्छे से प्रिपेयर होके अगर आप करना ये एग्जाम देना चाहते हो तो आप निशांत ई एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमारे निशांत ई एकेडमी ऐप में आपको डेडिकेटेड सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे जो एक्सपीरियंस टीचर्स है वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपको ये एक फुल कोर्स मिल जाएगा बहुत ही चीप प्राइस में। ठीक है, आप इस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही प्राइस यहाँ पे है कि आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स और स्टडी मटेरियल्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स अगर आपको इस DSSB के लिए आपको कोर्स चाहिए हो तो आप ये निशांत ई एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही मतलब आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे गाइडेंस मिलेंगी। गाइडेंस के साथ साथ आपको कोर्सेज भी बहुत हाई प्रोफेशनल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनके डेमो क्लासेस भी वहाँ पे फ्री अवेलेबल है, आप चाहे तो उनका डेमो क्लासेस पहले देख सकते हैं, उसके बाद कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही था आज। मैंने DSSB का क्योंकि आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन चलेगा 1 महीने तक, 1 मंथ चलेगा। ठीक है ना, 1 महीने तक चलेगा, मतलब 16 कब का है, 16 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है ना, 16 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम आपको ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए कम से कम आपको 3 मंथ का तो टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर 3 मंथ का टाइम मिले तो ये जो एग्जाम है या तो वो 25 के लास्ट में होगा या 26 के पहले, जो पहला वाला पोर्शन है जनवरी या फरवरी में हो सकता है ये एग्जाम, या फिर ये एग्जाम एकदम लास्ट में भी हो सकता है। तो कम से कम आपको मिनिमम 3 महीने सोच के आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, अभी से आप अगर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब जाके आपका जितना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है, आपको उसको कवर करने में टाइम लगेगा, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगेंगे, तो हर चीज में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी अभी एग्जाम निकाला एप्लीकेशन अभी आप रेडी हो जाए 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं होता, आपको टाइम लगेगा। हर पोर्शन अगर आपको सारे क्वेश्चन उस टाइम में खत्म करने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये इसे DSSB को क्रैक करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। उस प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए, तो कम से कम 3 मंथ का टाइम आप हिसाब से लेके आप चले। ठीक है, क्योंकि अगर हो गया तो इस साल के एंड में हो सकता है या अगले साल के स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, हमारा जो निशांत एकेडमी का ऐप है, उस ऐप से आप अभी अपना जो DSSB का अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया तो अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे, वर्क हार्ड एंड टेक केयर।